Get smart with Saurabh Sabharwal on Filmy Nukkad. जी हाँ, this is your chance to become smarter with Saurabh Sabharwal जी from Team Sabharwal. बहुत ही अच्छा सा ये सेगमेंट होता है, जो सुनते हैं वो फायदा उठाते हैं. आपने अब तक नहीं सुना है तो आज सुन लें, जुड़ जाए सेगमेंट के साथ और ध्यान से सुनेंगे तो दो फायदे होंगे. आपका नॉलेज बेस इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट बढ़ेगा, कहाँ क्या हो रहा है, क्या मतलब का है, क्या नहीं है और क्यों नहीं है. साथ में आप जीत सकते हैं $25 का गिफ्ट कार्ड भी, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय टीम सबरवाल. एंड उसके लिए ये नंबर नोट कर लें, हैंडी रखें. नंबर इज 1855-630-3232 1855-630-3232. ये नंबर हैंडी रखिएगा. जब हम कॉन्टेस्ट का एक क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको रेडियो टेक्स्ट करना होगा एंड प्रॉम्प्ट्स फॉलो करने होंगे. बट फिलहाल जब तक हम कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन पूछते हैं, सौरभ जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं और सीधे बातचीत ऑन फिल्मी नुक्कड़. सौरभ जी, वेलकम जी. थैंक यू वेरी मच स्वाति जी. और वेदर फाइनली बहुत प्यारा हो गया है. होपफुली इट स्टेज. थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन एयर एंड ऑलवेज हर ट्यूसडे की तरह हम शामिल हैं और वी आर रेडी टू हैव Great 30 minutes और let's get started. जी बिल्कुल. अच्छा, ये हम बात करते हैं कि होपफुली इट स्टेज. मार्केट के बारे में भी काश हम ऐसी कह पाते हैं ना, रियल एस्टेट के बारे में, पर मैं उसके बारे में डिटेल जरूर पूछूंगी आपसे. बट मुझे इस वक्त जी कुछ कह रहे हैं. नहीं, मैं बिल्कुल वही बोल रहा था कि देखिए मार्केट ऐसी है, वेदर की तरह अप्स एंड डाउन जरूर होते हैं और बस ये हमें देखना होता है कि हम किस वेदर के लिए कैसे तैयार होते हैं. और जिस तरह से मार्केट चलती है वो भी हमेशा अप नहीं रहती, वो हमेशा डाउन नहीं रहती. तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू वेदर द स्टॉर्म. अगर बारिश है तो फिर बारिश के लिए प्रिपेयर होंगे और अगर ठंड है या गर्मी है तो फिर विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. बिल्कुल, यही एक विजडम की बात कहते हैं ना, एक्सपीरियंस लोग कर पाते हैं कि तैयार तो हर सिचुएशन के लिए हमें रहना होता है. और अगर आपके पास टूल्स रेडी हैं, नॉलेज है, रिसोर्सेज हैं तो आप कर पाएंगे. अच्छा, बिफोर वी गो अहेड विद दैट मार्केट एनालिसिस, मुझे ये बताएं कि इस वक्त कोई ऐसा प्रोजेक्ट है मार्केट में जिसके बारे में आप मेंशन करना चाहेंगे? जी डेफिनेटली. देखिए मार्केट में बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं इस टाइम पे और बहुत अच्छी इन्वेंटरी है जो क्लियर आउट काफी डेवलपर्स करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो पास ऑन कर रहे हैं बहुत एक्सीलेंट इंसेंटिव्स जिसका हमारे क्लाइंट्स फायदा उठा रहे हैं. और ऊपर से देखें, मैं हमेशा बोलता हूं और काफी देर से बोलता भी आया हूं, जब मार्केट हॉट होती है तो भीड़ चाल में लोग भावनाओं में आके बोलते हैं कि मैंने भी लेना है, मगर उस टाइम पे क्या होता है, प्राइसेस बिल्कुल टॉप पे होते हैं, इंसेंटिव्स बिल्कुल कम होते हैं. तो अगर आप कंपेयर करें इस तरह की मार्केट में जहां पर हम आज हैं, आज का सिनेरियो ऐसा है कि मार्केट में इन्वेंटरी है, हर तरफ इन्वेंटरी है और इसी की वजह से बहुत सारे बिल्डर्स अच्छे एक से एक अच्छा बिल्डर बहुत बढ़िया इंसेंटिव्स दे रहे हैं. कैशबैक, क्रेडिट ऑन क्लोजिंग्स, रेंटल टॉप अप. आज खुद 3 बिल्डर्स से डिस्कशन थी मेरी डाउनटाउन में. तो लॉट ऑफ डेवलपर्स आर गिविंग एक्सीलेंट इंसेंटिव्स, चाहे वो ओकविल हो, मिस्सागा हो. बट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हैमिल्टन में है. ये है 1107 मेन हैमिल्टन, इसका नाम है प्रोजेक्ट का. और इनिट डेवलपमेंट्स काफी सालों से दे बीन making a very good product over the years in outside markets, Kitchener, Waterloo, St. Catharines, etc. तो इनका ये आया है प्रोजेक्ट और it has done exceptionally well. 400 से इनके यूनिट्स शुरू होते हैं. यहाँ पर आपको एक फ्री फर्नीचर पैकेज भी दिया जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली जो लोकेशन है इसकी 1107 मेन हैमिल्टन की, इट इज वेरी क्लोज टू मैकमास्टर यूनिवर्सिटी. इट इज गेयर्ड टुवर्ड्स आपकी एक किस्म से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज की तरह मैकमास्टर में भी एक स्टूडेंट हाउसिंग की बहुत बड़ी कमी है. और 2 साल की फ्री प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी दी जा रही है और उसके ऊपर
2 साल की लीज गारंटी भी दी जा रही है, विच इज वेरी वेरी गुड पैकेज। और लोकेशन इज एक्सेप्शनल। इनेट डेवलपमेंट्स, जैसे मैंने बोला, बिल्डर है, 15 स्टोरी टावर है ये, एंड ऑक्यूपेंसीज की एस्टिमेटेड है 2027 में, मई ऑफ 2027। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 647-864-8844। 647-864-8844 पे आप मुझे सौरभ सबरवाल फ्रॉम टीम सबरवाल कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। नॉट नेसेसरली यही डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट्स और हैं, क्योंकि एनी प्रोजेक्ट मे नॉट बी राइट फॉर एवरीबडी। हमें ये देखना बड़ा जरूरी हो जाता है कि किन के लिए, किस सिचुएशन में, कौन से सिनेरियो में कौन सा प्रोजेक्ट उनके लिए सही बैठता है। तो फिर दैट इज वेयर वी कम इन एंड वी गिव यू आवर एक्सपर्टीज एडवाइस। एंड गिव मी अ कॉल, टेक्स्ट मी 647-864-8844, या विजिट कर सकते हैं teamsabarwal.com पे फॉर ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए। परफेक्ट। तो 647-864-8844 अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में या किसी और बात के बारे में व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट बात करनी है, खासकर एट दिस पॉइंट फॉर दिस प्रोजेक्ट जिसका नाम है 1107 मेन इन हैमिल्टन। हैमिल्टन में आ रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है, और मैक मास्टर के बहुत पास हैं, तो आपका रेंटल प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं। और जैसे इन्होंने बताया भी अभी सौरभ जी ने कि इंसेंटिव्स बहुत ज़बरदस्त हैं व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या रेंटल या और भी बहुत सारे, तो उनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और कॉल करके डिटेल पता कर सकते हैं। नंबर टू कॉल हिम इज 647-864-8844। सौरभ जी गाने की तरफ चलते हैं और फिर ऑन फिल्मी नुक्कड़। जी हाँ, सौरभ जी आज हमारे साथ जुड़ते हैं एवरी ट्यूसडे। जो लोग सुनना पसंद करते हैं उनको बता दूं कि ट्यूसडे को जुड़ेंगे ज़रूर हर बार की तरह, लेकिन आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कॉन्टेस्ट में तो नंबर नोट करके हमेशा हैंडी रखा करें। मुझे टेक्स्ट में मत पूछा करें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल व्हाइल आई एम डूइंग दिस शो। तो प्लीज़ ध्यान से सुना करें जो मैं नंबर बता रही हूँ। एक बार और बता देती हूँ, 1855-630-3232 1855-630-3232। इस नंबर पे अगर जब हम कॉन्टेस्ट पूछेंगे क्वेश्चन तो आपको रेडियो टेक्स्ट करना है, सिर्फ RADIO, दैट्स इट, और देन फॉलो द प्रॉम्प्ट्स अगर आपको जवाब आता है तो। अच्छा, एक चीज और कि हमने अभी बात करी है अबाउट प्रोजेक्ट विच इज कमिंग इन हैमिल्टन 1107 मेन, उसका नाम ही है 1107 मेन इन हैमिल्टन, और ये 15 स्टोरी टावर का है। मई 2027 में इसकी ऑक्यूपेंसी है और बहुत अच्छी लोकेशन बताई जा रही है। पर सौरभ जी ने इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बताया है, बट फिर भी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो उन्हें कॉल कर सकते हैं 647-864-8844। करते हैं और थोड़ी सी बात, क्योंकि अभी मैं थोड़ी और जिज्ञासु हो गई हूँ। सौरभ जी एक बात बताएं कि इस वक्त जो भी मार्केट है, कुछ लोग कह रहे हैं पहले से बेहतर है, कुछ लोग कह रहे हैं अभी नहीं है पर हो जाएगा, पर ऐसे में टिप्स फॉर सेलर्स क्या हो सकती हैं इन दिस बायर्स मार्केट जिसे कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं टू एक्सपैंड अ लिटिल बिट उस क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ा सा, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ी सी मार्केट की बात करें जी। तो एंड दिस विल लीड ऑन टू द टिप्स फॉर सेलर्स जैसे आपने पूछा। अच्छा, तो बेसिकली कंपेयर टू लास्ट ईयर अप्रैल 2023 लिस्टिंग्स 47.2% बढ़ी हैं कंपेयर ईयर ओवर ईयर। इस साल अप्रैल में न्यू लिस्टिंग्स वर अप बाय 47%, व्हिच इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि हमने कोविड के टाइम पे देखा था काफी सिग्निफिकेंटली एक घर आता था 10 लोग 15 लोग लेने के लिए बैठे रहे। हाँ। अभी लिस्टिंग्स इतनी बढ़ गई हैं, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर बायर्स जो पिछले कुछ सालों में नहीं ले पाए या जिन्होंने नहीं लिया, और इट इज एक्सेप्शनली वेल क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी। जनरली अगर आप बात करें तो फिर बायर्स एक किस्म से बेनिफिट कर रहे हैं एम्पल चॉइस में, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक इनटू थ्रू आउट द GTA रीसेल में मार्केट में। तो क्लियरली ये हमें बताती कि दिस इज अ बायर्स मार्केट, और स्पेशली 47% अगर बढ़ी है लिस्टिंग्स, तो दैट डज नॉट नेसेसरली ऑटोमेटिकली मीन कि ये सारी टिक भी रही हैं।
तो सेल्स जो हैं दे हैव बीन लोअर देन जितनी प्रॉपर्टीज मार्केट में आई हैं. तो दैट बीइंग सेड, I think it is an excellent time to buy, especially now. Prices have एक किस्म से rectified, if you will. और बाकी परसेंटेज ऑफ बायर्स जो अभी रुक रही है वो इस एंटिसिपेशन में रुक रही हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, देन वील टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन एंड देन वील गो एंड मेक अ ट्रांजैक्शन. तो दैट बीइंग सेड, 47% मैं बार बार वही फिगर बोलता जा रहा हूँ. 47.2% इज अ वेरी बिग नंबर. दैट मीन्स स्पेशली सेलर्स के लिए जो घर सेल पे लगाया हुआ है, they have a lot of competition. तो कुछ and this is where I wanted to transition into the question आपने जो मेरे से पूछा कि tips for sellers कि वो क्या कर सकते हैं to make sure their property sells faster, क्योंकि days on the market has also substantially increased. So that being said, one of the most important things, I think the most important thing is to correctly price your home. Gone are the days कि भैया जैसे मैंने बोला ये सेलर्स मार्केट नहीं रही कि आपने आज लगाया है तो आज रात को या शाम तक बिक जाएगा. ये सिनेरियो नहीं रहा है. It has the market has changed drastically. What you want and what you want in your pocket has nothing to do with what the buyer wants to buy it at. क्योंकि होता था ना कि इंडिया में ये घर 2 करोड़ का, ये घर 2 करोड़ का क्यों है? क्योंकि ये मेरा घर है. आप कुछ भी अपने बच्चे के बारे में सोचें, ऐसा नहीं होता है मतलब. जी बिल्कुल. तो इसलिए हमें बड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. देयर इज डाटा, देयर इज स्टैटिस्टिक्स, देयर इज numbers that are involved and that are visible कि आपके नेबरहुड में घर कितने के बिक रहे हैं. और जस्ट बिकॉज आपने छलांग मार के महंगा लिया था पिछले 3-4 साल में कोविड में, दैट डज नॉट मीन कि आपका प्राइस आपको मिलेगा मुंह मंगा. तो देयर इज इनफ कंपटीशन इन द मार्केट. और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट बिल्कुल कोल्ड है कि ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही. ट्रांजैक्शंस हो रही हैं मगर कंपैरेटिवली कम हो रही हैं. तो प्राइस योर प्रॉपर्टी, sit down with your agent, practically देखें it's a partnership. तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, चाहे आप किसी भी रियल्टर को चूज करें काम करने के लिए, जब तक आपकी प्रैक्टिकलिटी नहीं होगी आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती. अगर आपका घर 1.1, 1.2 से, मैं आई एम जस्ट टेकिंग अ नंबर, 1.1 से फॉर एग्जांपल ऊपर वर्थ नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन लिस्टिंग इट फॉर 1.2, 1.3 क्योंकि वो आपको प्राइस मिलना ही नहीं है. Right. तो दैट इज अ स्ट्रैटेजी. यू नीड टू सिट डाउन विद योर रियल्टर और डिस्कस करें व्हाट योर एक्सपेक्टेशन इज. आपके नेबरहुड में क्या बिक रहा है, किस तरह की प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, कंपेरेबल्स निकलवाएं एंड देखें कि वेयर डू यू स्टैंड. Secondly, because there is a lot of competition out there, I think it is very high time कि आप अपनी प्रॉपर्टी को जब सेल पे लगाएं, you have to make sure your property is presentable. क्योंकि like I said, आज अगर मैं अपने क्लाइंट को घर दिखाने जाता हूँ, मेरे पास 5-6 घर बड़े आराम से दिखाने के लिए हैं. पहला घर में गए, जूते हर तरफ पड़े हुए हैं, पेंट अच्छा नहीं है, पेंट कुछ डैमेज है घर में. तो ये वाली चीजें सारी रेक्टिफाई करके आप एक प्रेजेंटेबल बनाएं ताकि अंदर जाके लगे कि यार ये मैं, यू वांट टू बी एबल टू शो द अदर गाय कि मैं यहाँ रह सकता हूँ. राइट. तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मेक योर होम प्रेजेंटेबल. माइनर रिपेयर आप जो भी कराने की जरूरत है, टाइडी अप द प्लेस अ लिटिल बिट मोर, मेक श्योर आपका अंदर जाके क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगे घर, और एवरीथिंग इज वेयर इट शुड बी. ये नहीं कि आपका कपड़े इधर पड़े हुए हैं, शूज उधर फेंके हुए हैं. तो यू वांट टू मेक श्योर योर हाउस इज प्रेजेंटेबल. क्योंकि लाइक आई सेड चॉइसेस बहुत हैं. कई बार खाली घर जल्दी बिकता है क्योंकि पीपल कैन इमेजिन कि यार यहाँ पर मेरा काउच आ सकता है, वहां पर मेरा टीवी आएगा, वहां पर मेरी डेस्क आएगा, those sort of things. तो मेक श्योर योर हाउस इज स्पॉट ऑन, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, फ्री ऑफ एनी क्लस्टर. एंड
thirdly, you can tell a lot about the person and their house by the maintaining of their lawn, backyard. क्योंकि जितना एक रेड फ्लैग सा निकलता है कि जब पता होता है ना कि यार हर तरफ वीड है, आगे की तरफ पीछे खेत बन गए हैं इंस्टेड ऑफ बैकयार्ड, तो इट टेल्स यू लॉट अबाउट द सेलर, अ लॉट अबाउट द हाउस इटसेल्फ. क्योंकि थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो जाता है कि यार इन्होंने बैकयार्ड का ही नहीं ख्याल रखा, तो घर का कितना ख्याल रखा हो. तो मेंटेन योर कर्ब अपील जिसे कहते हैं ना, मेंटेन योर कर्ब अपील, क्लीन इट, गेट इट क्लीन, गेट इट मोड, मेक इट लुक नाइस. तो क्योंकि देखें कंपटीशन बहुत है, तो फिर यू वांट टू स्टैंड आउट, यू हैव टू स्टैंड आउट, और फिर यू कांट जस्टिफाई द प्राइस विद ऑल दीज डेफिशिएंसीज. परफेक्ट. तो ठीक है, लाइक आई सेड, आपका प्राइस शुड बी फेयर, शुड बी अकॉर्डिंग टू द मार्केट, नॉट आप क्या चाहते हो, आपके दिमाग में क्या फिगर है. दैट हैज नथिंग टू डू विद द मार्केट. मार्केट वेट्स फॉर नथिंग. Market does not wait for you. Market does not wait for Saurabh Sabharwal. Market is what dictates the price, not the agent, not the seller, not the buyer. Secondly, हमने curb appeal की बात करी to make sure inviting her बाहर से भी और अंदर से भी, which is very very important. So these are some few tips. है तो वैसे very obvious, but कई बार एक सुनाना पड़ता है, बात बतानी पड़ती है, जस्ट टू रिमेम्बर जी बिल्कुल. मेरे ख्याल से यहाँ पे ये भी होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंटर्स हमारे दिमाग में होते भी हैं, लेकिन कई बार कोई बता देता है, एक्सपर्ट, रिफ्रेशर कोर्स करना बहुत जरूरी हो जाता है. अरे ये हमारा मिसिंग है, चलो पहले इस पे वर्क भी कर लेते हैं. तो मेरे ख्याल से दैट वाज सिंपल टिप्स, पर बहुत जरूरी वाली बातें आपने बताई हैं. सौरभ जी का नंबर मैं फिर से बता देती हूँ, 6478648844. teamsabarwal.com पे भी आपको ये नंबर मिल जाएगा. सौरभ जी, क्वेश्चन पूछ लें? जी बिल्कुल. तो कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है, हमने आज किस प्रोजेक्ट के बारे में बात करी? हैमिल्टन का एक बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट के बारे में बात करी है. आपको उसका नाम पता है अगर, तो आप जीत सकते हैं $25 का गिफ्ट कार्ड स्पॉन्सर्ड बाय टीम सबरवाल. करना क्या होगा, एक नंबर मैं देती हूँ फिर से, उस नंबर पे सिर्फ रेडियो टेक्स्ट करना है. इफ यू नो द राइट आंसर, यू हैव टू जस्ट टेक्स्ट रेडियो एंड देन फॉलो द प्रॉम्प्ट्स. एंड नंबर 2 टेक्स्ट इज 1855-630-3232. थैंक यू सौरभ जी, अगले हफ्ते फिर बात करते हैं आपसे, एंड गुड लक. Thank you very much.